हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लेसन नंबर 7 है, सिक्स्थ क्लास का ज्योग्राफी के अंदर। और इस लेसन का नाम है ओवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। और इस लेसन को हमने अभी तक हाफ रीड कर लिया था। अब हम फिजिकल डिवीज़न के बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमारा इंडिया देश है, उसके अंदर काफ़ी तरह की विविधताएं देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन हो गया, कोस्ट्स हो गया, इस तरह की काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिमालय के बारे में। हिम प्लस में आल्या, यानी कि बर्फ़ का घर। हिम का अर्थ होता है बर्फ़ और आल्यास का मतलब होता है घर। अब हिमालय को मेनली 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है पैरेलल वे से। सबसे ऊपर का जो हिमालय होता है उसको ग्रेट हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे आता है उसको मिडल हिमालय या हिमाचल के नाम से जाना जाता है, जो कि हिमाद्री के साउथ में पड़ता है। इसी इसकी ये विशेषता है कि मोस्टली पॉपुलर जो हिल स्टेशन है वो हिमाचल या मिडल हिमालय के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर इसके नीचे आता है शिवालिक। तो शिवालिक जो है वो हिमाचल के नीचे आता है। तो इस तरह से हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया है। अब बात करते हैं नर्दर्न प्लेन की। तो नर्दर्न प्लेन की बात करें, नर्दर्न इंडियन प्लेन, उत्तरी भारतीय मैदान। इसका जो निर्माण होता है, उत्तर का निर्माण नदियों के द्वारा बहाई जाने वाली मिट्टी के द्वारा होता है। तो एलोवियल डिपॉजिट जिसे कहा जाता है। और इसकी डेफिनेशन ऊपर दी गई है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये एलोवियल डिपॉजिट है, ठीक है। ये एक फाइन तरह की सॉइल मानी जाती है जो कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। और ये किसी नदी के बेसिन का निर्माण करती है। अब ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ट्रिब्यूटरीज को हिंदी में कहा जाता है सहायक नदी। सहायक नदी वे छोटी नदी होती है जो कि अपना जल मेन रिवर के अंदर डाल देती है या डिस्चार्ज कर देती है, तो उनको सहायक नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम नर्दर्न इंडियन प्लेन्स के बारे में बात करें, इसके अंदर जो है मोस्टली जो है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनके द्वारा सहायक जो नदियाँ होती है, ट्रिब्यूटरीज होती है, उसके द्वारा इन मैदान का निर्माण किया जाता है। और ये काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है, यह कृषि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी क्षेत्र में मोस्टली लोग रहते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करें ग्रेट इंडियन डेजर्ट की, ठीक है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो भारत के वेस्ट पार्ट में माना जाता है, मोस्टली जो राजस्थान इलाका है वहाँ पर ये क्षेत्र माना जाता है। और जो ये जो है एकदम ड्राई रहता है, हॉट रहता है, और यहाँ पर सैंडी यानी कि मिट्टी वगैरह मिलती है और कम ही यहाँ पर वेजिटेशन देखने को मिलती है। फिर इसके यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखा है, डू यू नो में, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा एक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा का निर्माण होता है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। और इसकी जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर होती है, ट्रायंगुलर इसकी जो शेप मानी जाती है, जो इसकी डेल्टा की जो शेप है वो ट्रायंगुलर है। फिर आगे हम देखें कि जब नदी समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसको माउथ ऑफ द रिवर के नाम से जाना जाता है। आगे पेनिसुलर माने होता है प्रायद्वीपीय पठार। भारत का जो है वो ट्रायंगुलर, ये भी इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर मानी जाती है। अगर हम मैप के अंदर देखेंगे तो इसमें बताया जाएगा। फिर इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये दे रखी है कि अरावली हिल्स, जो कि इंडिया के वेस्ट साइड में मोस्टली राजस्थान हरियाणा के क्षेत्र में पड़ती है, वो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट रेंज मानी जाती है, माउंटेन रेंज मानी जाती है। और इसके बाद विंध्य
माउंटेन के बारे में बात करें या सतपुड़ा के बारे में बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट रेंज मानी जाती है। मैप के अंदर आपको इस दिखा भी रखा है। आगे देखो, नर्मदा और तापी नदी के बारे में बता रखा है। ये दो ऐसी रिवर है जो कि इंडिया में अपना जो वाटर है वो अरेबियन सी में डालती है, और बाकी जितनी भी नदियाँ हैं वो अपना जो पानी है वो कहाँ पर डालती हैं, वह बे ऑफ बंगाल में। फिर आगे हम देखें कि वेस्टर्न घाट, अब इंडिया का जो डिवीज़न किया गया वेस्टर्न घाट में भी किया गया है, जिसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और ईस्टर्न घाट जो इंडिया के ईस्ट में पड़ता है। अब हम बात करते हैं इनकी, तो एक बार हम मैप को देख लेते हैं। मैप के अंदर भी हम समझ लेते हैं कि कैसे इसमें दिखा रखा है। तो सबसे पहले हमने हिमालय के बारे में पढ़ा, तो हिमालय जो नॉर्थ साइड में इस तरह से है। और फिर इसके नीचे जो ग्रीन कलर का एरिया दे रखा है, मोस्टली उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, और वेस्ट बंगाल की साइड में है। ये क्षेत्र जो है वो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन के नाम से जाना जाता है, उत्तरी भारतीय मैदान के नाम से जाना जाता है। फिर हमने इसके अंदर विंध्य के बारे में भी बात की थी, ठीक है, इसके अंदर हमने विंध्य के बारे में भी बात की है। और फिर हम देखें कि सतपुड़ा, येरा, और अभी जो डेक्कन प्लेट्यू देखा है वो ट्रायंगुलर शेप में है, येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है इसमें। फिर यहाँ पर देखें कि वेस्टर्न घाट की बात करेंगे, अभी हम कर रहे हैं, और ये ईस्टर्न घाट, ठीक है, और ये कोस्टल एरिया। तो अब हम आगे देखते हैं, जो ईस्टर्न घाट की विशेषता दे रखी है, वेस्टर्न घाट की विशेषता क्या दे रखी है। वेस्टर्न घाट तो लगातार कंटिन्यूसली है, और ईस्टर्न घाट बीच बीच में टूटा हुआ है, या ब्रोकन है, या अनइवन देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो प्लेट्यू की भी विशेषता बताई जा रही है, प्लेट्यू एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन और या मिनरल्स पाए जाते हैं, या कोल पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोस्टल प्लेन के बारे में बात करते हैं, कि जैसे कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के पास में ही जो कोस्टल प्लेन देखने को मिलते हैं, यानी तटीय मैदान देखने को मिलते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें ये बता रखा है कि जो ईस्टर्न घाट है वो ब्रॉड है, यानी कि फैला हुआ है, बड़ा है, और जबकि वेस्टर्न घाट छोटा है। और यहाँ पर कुछ नदियाँ के नाम दे रखे हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी रिवर अपना जो जल है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब आगे देखते हैं डू यू नो में दिया गया है कि कोरल्स के बारे में दे रखा है कि कोरल्स एक मैरियन, जब छोटे जो समुद्री जो जीव मर जाते हैं तो उनके कंकालों को पोलिप के नाम से जाना जाता है। जब एक पोलिप मर जाता है तो उसके स्केलेटन, यानी कि उसके जो कंकाल ही बाकी रह जाते हैं, तो उस स्केलेटन के ऊपर और पोलिप भी पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से एक पोलिप के ऊपर दूसरे पोलिप पैदा होते रहते हैं, और इससे एक आइलैंड का निर्माण होता है, जिसे कोरल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। जो हमारा लक्षद्वीप भी है आइलैंड, वो एक कोरल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर यही बता रखा है कि इंडिया के अंदर दो आइलैंड ग्रुप माने गए हैं। पहला है लक्षद्वीप, जो कि अरेबियन सी के अंदर लोकेटेड है, और आगे देखें कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है। और 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले आइलैंड माने जाते हैं। और इस तरह से हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आप सभी बच्चों को ये लेसन समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।